इंडियन प्रोफेसर वेद प्रकाश ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसमें उसने काल की अवतार, जिसे हिंदू अपना आखिरी अवतार समझते हैं, उसने ये साबित किया है कि ये और कोई नहीं, नबी करीम यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। मैं हूं मोहम्मद अशफाक और आप देख रहे हैं लाइफ साइकिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। जैसा कि आपने इंट्रो में सुना कि इंडियन प्रोफेसर पंडित वेद प्रकाश ने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसमें उसने हिंदुओं की मुक़द्दस किताब वेद से ये साबित किया है कि वो जिस आखिरी काल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो कोई और नहीं, नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात अक़दस है। हम इस पे बात करने से पहले थोड़ा सा अजमाली तारफ़ जो है वो हिंदुओं के बारे में, यानी कि उनके जो मेन 3 बड़े भगवान हैं और बड़ी किताबें हैं, उनका थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, फिर थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। हिंदुओं के 3 बड़े भगवान हैं जिनमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा के बारे में ये कहा जाता है कि ये वो भगवान है जिसने ये सारी कायनात बनाई, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक ऐसी उससे एक ऐसी गलती सरजद हुई या उसके ऊपर एक ऐसी तोहमत लगी जिसकी वजह से आज कहीं भी हिंदू जो हैं वो ब्रह्मा की इबादत यानी कि उसकी पूजा नहीं करते, बाकी दोनों भगवानों की यानी कि विष्णु और शिव की इबादत की जाती है। हिंदुइज्म में कमोबेश 29 से 33 करोड़ खुदा माने जाते हैं, यानी कि भगवान माने जाते हैं। ये शायद दुनिया में वो वाहिद मज़हब है जिसके इतने ज़्यादा भगवान हैं, या वो जिनकी पूजा करता है व जिनको खुदा मानता है, वो 29 से 33 करोड़ है। हिंदुओं की बहुत सी किताबें हैं, मगर उसमें चंद मखसूस या मुक़द्दस किताबें हैं जिनको हिंदू बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं या उनसे रहनुमाई लेते हैं। उनमें वेद है, और फिर वेद के आगे कहीं उसकी जिल्दें हैं और हिस्से हैं। फिर गीता है, और गीता के भी आगे बहुत से चैप्टर हैं, उसकी बहुत सी जिल्दें हैं। फिर उसके अलावा रामायण है जो बहुत मशहूर किताब है हिंदुइज़म के अंदर, उसमें भी उसको भी बहुत ज़्यादा पढ़ा जाता है और उससे भी बहुत ज़्यादा हिंदुइज़्म में रहनुमाई ली जाती है। ऐसे ही दूसरी कई कुतुब हैं जिनका अगर तज़ाकरा किया जाए तो शायद वीडियो बहुत लंबी हो जाए। इवन के उनमें एक ऐसी किताब भी है जिसकी आगे 96 जिल्दें हैं और या उसके 96 चैप्टर हैं। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मौजू है। अब हम आते हैं उस मौजू की तरफ कि जिसमें पंडित वेद प्रकाश ने ये साबित किया है, हिंदुओं की जो किताब वेद है उसमें से। पंडित वेद प्रकाश एक मुहक्किक और तारीखदान हैं। उसने इंडिया के मज़ीद कई पंडितों से मिलकर ये किताब लिखी है, और उन्होंने इस बात की निशानदेही की है कि जिस काल की अवतार का हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कोई हिंदू इंतज़ार कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वेद प्रकाश इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं, और उनकी राय
کو بہت زیادہ تسلیم کیا جاتا ہے کیونکہ وہ محقق ہیں اور تاریخ دان بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ ہندوؤں کو جس کالکی اوتار کا انتظار ہے وہ بہت پہلے اپنا مشن مکمل کر کے اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب ہندوؤں کو کسی کالکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے اور ان کو نبی کریم یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پہ ایمان لے آنا چاہیے۔ اس میں اس نے ہندوؤں کی جو مقدس کتاب وید ہے اس میں یہ بات ثابت کی ہے کہ وہ کالکی اوتار کوئی اور نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ اس میں اس نے لکھا ہے کہ جو کالکی اوتار یعنی بھگوان کا آخری کالکی اوتار ہوگا وہ پوری دنیا کی رہنمائی کرے گا۔ آگے چل کر اس نے لکھا ہے کہ یہ کوئی اور نہیں ہو سکتا سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ یہ شرف انہی کی ذات کو حاصل ہے کہ وہ رحمت للعالمین بھی ہیں اور پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے بھی بھیجے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنا جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا تھا وہ مقصد پورا کر کے اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ پھر ایک اور جگہ یا ایک اور نشانی جو وید پرکاش نے وید سے ثابت کی ہے وہ یہ ہے کہ جو کالکی اوتار ہوگا وہ صادق و امین ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نبوت سے پہلے بھی مکہ کے اندر صادق و امین مشہور تھے۔ آپ کی ذات صادق و امین کے لقب سے جانی جاتی تھی اور مشہور تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو جب آپ نے مکہ کے سب لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر جرار آ رہا ہے تو کیا آپ اس بات کو مانتے ہو؟ تو سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا کہ اے محمد بن عبداللہ ہم یہ بات مانیں گے کیونکہ آپ سچے ہیں۔ تو جو ایک نشانی بتائی گئی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ سچے یعنی کہ صادق اور امین بھی ہوں گے۔ پھر ایک اور بات جو انہوں نے لکھی وہ یہ ہے کہ جو آخری کالکی اوتار ہوگا ان کے والد کا نام وشنو بھگت اور ان کی والدہ کا نام سمانب ہوگا۔ وشنو یعنی بھگوان اور بھگت بندہ، اور اگر ہم اسے عربی یا اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو وہ وشنو یعنی کہ اللہ اور بھگت بندہ، عبداللہ اللہ کا بندہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ پھر ان کی والدہ کا نام جو وید میں لکھا ہے وہ سمانب ہوگا۔ سمانب سنسکرت کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے امن، اور اگر عربی میں ہم دیکھیں تو آمنہ کا مطلب ہے امن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا آمنہ۔ تو اس طرح یہ نشانی بھی اس نے ثابت کی ہے کہ جو آخری کالکی اوتار ہوگا اس کی والدہ اور والد کا نام کیا ہوگا۔ پھر ایک اور نشانی جو اس نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو آخری کالکی اوتار ہوگا وہ گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے کا ماہر ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھڑ سواری، تیر اندازی اور تلوار چلانے کے ماہر تھے، حتیٰ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے اپنے ترکے میں کوئی جائیداد نہیں چھوڑی، تلوار اور زریں تھیں۔ پھر ایک اور نشانی جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ
جو भगवान का आखिरी काल की अवतार होगा वो एक मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान से होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान पूरे अरब और ख़ुसूसन मक्का और उसके गिरदो नवा में बहुत ही मुअज़्ज़ज़ था और कदर की निगाह से देखा जाता था। इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस जो हैं वो देखी जा सकती हैं कि उन्होंने अपने ख़ानदान के मुअज़्ज़ज़ होने में कैसे बयान फरमाया। फिर इसमें जो वेद प्रकाश ने एक और निशानी बयान की है वो ये है कि जो भगवान का आखिरी काल की अवतार होगा वो एक जज़ीरा में पैदा होगा। तो हम अगर हिजाज़ मुक़द्दस और उसके इर्द गिर्द के एरिया को देखें तो इसे जज़ीरतुल अरब कहा जाता था। तो यूं ये वो तमाम निशानियां हैं जो हिंदुओं की मुक़द्दस वेदों में साबित हैं। तो इस तरह वेद प्रकाश ये लिखते हैं कि आज के जदीद दौर में जहां यानी कि जंगी जहाज, टैंक और जदीद तोपें हैं, वहां पे किसी ऐसे काल की उतार का इंतज़ार करना जो घुड़सवारी, तीर अंदाजी और तलवार चलाने का माहिर हो, वो अपना मिशन मुकम्मल करके जा चुके हैं। लिहाजा अब किसी ऐसे शख्स का या किसी ऐसे शख्सियत का इंतज़ार करना शायद सही नहीं है। ये बात लिखते हुए उन्होंने कहा है कि जब ये बात साबित हो चुकी है कि जो काल की अवतार थे वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे, तो वो तमाम हिंदू जो अभी तक उस आखिरी काल की अवतार का इंतज़ार कर रहे हैं वो सब उसका इंतज़ार छोड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान ले आएं और आप सल्लम की शरीयत को तस्लीम करें ताकि वो राह नजात पा सकें। तो इस तरह हम ये पैगाम उन तमाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जिन तक ये नहीं पहुंचा, ताकि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत पर ईमान ले आएं और राह निजात पा सकें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो।